संगत के सहयोग से गुरु घर के काम हुए हैं, उन सब पे ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं, बार बार बदनाम करके कि श्री गुरु सिंह सभा इंदौर नहीं चाह रही, श्री गुरु सिंह सभा इंदौर नहीं चाह रही। हम क्यों नहीं चाह रहे? मैं अभी लिख के देने को तैयार हूँ कि हम चाहते हैं कल हो जाए, कल ही चाहते हैं हो जाए। पूरी इंदौर की संगत चाहती है कि कल हो जाए। रोकने वाला कौन है सबको पता है, कौन रोक रहा है सबको पता है, और हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, कल होता हो, आज हो जाए, अभी हो जाए। मेरे हाथ पे मैंने पूरा सिख समाज उठा रखा है, तो इन्हें मैं बताना चाहता हूँ, आपने उठा नहीं रखा अपने हाथ पे, आपने पकड़ रखा है। वो जो उड़ना चाहता है, जो उठना चाहता है, वो उठ नहीं पा रहा आपकी वजह से। ये नादान बच्चा है हरपाल सिंह जी भाटिया, ये नादान बच्चा है हरपाल सिंह जी भाटिया। जिस तरीके से वो इतनी बड़ी संस्था अपने आप को बताता है और जिस तरीके की भाषा का वो उपयोग करता है, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये बड़ी नादानी है। और आज भी आप उसी कुर्सी के लिए, अपना शराब का धंधा बचाने के लिए आप ये सब कर रहे हो, और दूसरों पे आरोप लगाना बहुत आसान है। तो नादान बच्चा सही हूँ नादान में, आपके बच्चे में नादान ही हूँ। आपके सामने लड़ना के नादान ही लड़ सकता है, आपके सामने अच्छे को तो लड़ने नहीं दोगे आप। और आप इस चीज को सोच के चलो साहब, ये संगत है, ये सबके लिए है गुरुद्वारे, आपका अकेला का कोई राइट नहीं है वहाँ पे। और हम लोग मांग क्या रहे हैं? इलेक्शन ही मांग रहे हैं। इलेक्शन करा लो, जिसको संगत बिठाएगी वो बैठ जाएगा, दूसरा एक दूसरे को हार पहनाओ। इतना झगड़ा किस बात का है? क्यों ये गंदगी पे उतर रहे हैं? आपके बैनर्स पे डेट ही नहीं है, हमारे बैनर्स पे हमने जो भी प्रचार करा है सब पे 6 अक्टूबर डेट अंकित है। मतलब सरासर झूठ है ये तीनों पैनल को बराबर वहाँ पे अकाल तख्त साहब बुलाया जाता था, और वहाँ पे बुला के वो तीनों की राय करके वो लोग चुनाव अधिकारी की भी जो बात है, बाकी भी सब बातें सब राय करके होती थी। कहीं भी अगर कोई बोलता है कि इसने करवाया उसने करवाया, तो ये सब गलत है। ये उस टाइम जब चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, ये जानबूझ के आए नहीं थे वहाँ पे, और आज उसको आरोप बना के लगा दिया। हम बोल रहे हैं कि आप आगे गुरुमुखी का टेस्ट दीजिए। आप बताइए, आप जिस संस्था में काबिज होना चाह रहे हैं, क्या आप उसके मापदंड में आते हैं? क्या मापदंड में आते हो तो आप बिल्कुल, आप मेरे से इस्तीफा ले लें। अगर ये अमृतधारी हैं, गुरुमुखी लिखना आता है, ये संगति तौर पे अपने दांतों का टेस्ट करा लें कि हाँ मैं तंबाकू नहीं खाता, जो संविधान में लिखा है श्री गुरु सिंह सभा के, मैं खुद संगति तौर पे इस्तीफा दे दूंगा। सर्टिफिकेट से, अकाल तख्त से बड़ा सर्टिफिकेट कोई होता है क्या कि उसके बाद भी आपकी चलेगी? आप ये बताइए कि जब आप 12 साल पहले इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम पे क्या आपको किसी ने सर्टिफिकेट मांगा था आपसे? मेरे फादर प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, आपसे किसी ने सर्टिफिकेट मांगा था? किसी ने आपसे कहा था कि आप अपना टेस्ट कराइए? किसी ने आपसे कहा था? और आपको मैं बताना चाहूंगा, आप रिंकू भाटिया जी से चीज पूछिएगा कि 12 साल पहले ये प्रधान जो बने हैं, ये गलत तरीके से बने थे, अमृतधारी थे ही नहीं। इन्होंने अमृत तभी छका है 4 साल पहले, जिसका प्रमाण उन्होंने खुद अपने ग्रुप पे डाला हुआ है, फेसबुक पूरी संगत को मालूम। ये अमृतधारी थे ही नहीं। आज भी ये अभी अमृतधारी है कि नहीं है हमको नहीं पता है, लेकिन 4 साल पहले इन्होंने जरूर छका था। उसके जब 12 साल पहले आप खुद ही नहीं थे, तो उसका मेरे पे बोलना, मैं तो सर्टिफिकेट भी दे रहा हूँ, हर चीज़ दे रहा हूँ, उसके बाद भी आप मेरे पे आरोप लगाते हैं, कोई तथ्य ही नहीं है उसका। भाई साहब, मैं पूरा देश में घूमता हूँ, मैं बहुत जगह पे मेंबर हूँ, कई जगह मैंने आज तक मेरे संज्ञान में नहीं है कि ऐसा कभी मुद्दा आया हो। और बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इंदौर के, जहां तक मेरे को ध्यान है, मेरे फादर प्रेसिडेंट रहे पहले, उसके पहले अपना जयमल सिंह वासु जी रहे, उसके पहले ज्ञान सिंह खालसा जी रहे, आज तक कहीं भी किसी ने ये चीज सुनी भी नहीं है। बायलॉज, सब बायलॉज तो निकले ही नहीं बाहर, ये तो सिर्फ अपने यूज के लिए और उसके लिए ये लोग कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जो गुरुमुखी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, मैं अपने सारे प्रमाण दे चुका हूँ कोर्ट के अंदर, मैं अपना सर्टिफिकेट दे चुका हूँ, लिख के पूरा सब कुछ दे चुका हूँ। और बल्कि एक मीडिया के आपके ही दोस्त के साथ मैंने उनको लिख के दिखा भी दिया था। मैं क्या, सब कुछ मैंने उस पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो ये सब बातें फालतू बातें हैं, सब बेबुनियाद। वो सिर्फ एक ही एजेंडा है, किसी तरीके से इलेक्शन रुक जाए, बस। वैसे भी तो बड़ी, मतलब बार बार एक ही बात ये करते हैं। मतलब ये अमृतधारी सिख में सर्टिफिकेट ऑलरेडी दे चुका हूँ, कोर्ट में हम लोग, इन्होंने कोर्ट में भी लगाया था, इन्होंने प्रशासन के पास भी लिख के दिया, सब जगह हम लोगों ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया, हर चीज दे दी। मैं अब इनसे पूछता हूँ कि आप एक बात बताइए, क्या सर्टिफिकेट से, अकाल तख्त से बड़ा सर्टिफिकेट कोई होता है क्या कि उसके बाद भी आपकी चलेगी? आप ये बताइए कि जब आप 12 साल पहले इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम पे क्या आपको किसी ने सर्टिफिकेट मांगा था आपसे? मेरे फादर प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, आपसे किसी ने सर्टिफिकेट मांगा था? किसी ने आपसे कहा था कि आप अपना टेस्ट कराइए? किसी ने आपसे कहा था? और आपको मैं बताना चाहूंगा, आप रिंकू भाटिया जी से चीज पूछिएगा कि 12 साल पहले ये प्रधान जो बने हैं, ये गलत तरीके से बने थे, अमृतधारी थे ही नहीं। इन्होंने अमृत तभी छका है 4 साल पहले, जिसका प्रमाण उन्होंने खुद अपने ग्रुप पे डाला हुआ है, फेसबुक पूरी संगत को मालूम है। ये अमृतधारी थे ही नहीं।
आज भी ये अभी अमृतधारी है कि नहीं है हमको नहीं पता है, लेकिन 4 साल पहले इन्होंने जरूर छका था। उसके जब 12 साल पहले आप खुद ही नहीं थे तो उसका मेरे पे बोलना, मैं तो सर्टिफिकेट भी दे रहा हूँ, हर चीज दे रहा हूँ, उसके बाद भी आप मेरे पे आरोप लगाते हैं, वो तथ्य ही नहीं है उसका। चुनाव टालने का आप पर आरोप लगा रहे हैं वो कि चुनाव आप नहीं कराना चाहते। भाई साहब ये तो आप किसी को भी बोलोगे ना तो ये तो बहुत मतलब हास्य वाली बात है। 2 साल पहले से पूरा हम ही लगे हुए इलेक्शन कराने के लिए। 12 साल से आप लोगों ने इलेक्शन नहीं कराए। 2 साल से मतलब हम लोग अकाल तख्त साहब जा रहे हैं, वहां से कमेटियां बन रही हैं, वहां से सब लोग आ रहे हैं। आप हर बार, अभी इन्होंने कल मैंने देखा इन्होंने बोला कि अभी आगे गुरुपर्व है और उसका कर रहा है। अब आप विश्वास मानेंगे पिछले गुरुपर्व पे भी नहीं कहा था, जब से चल रहा है ये, और चुनाव हम नहीं कराना चाहेंगे, हम तो रेगुलर लगे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप मेरे गुरु, जब तक मैं बैठा हूं गुरुपर्व नहीं होगा या कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा, मेरे हाथ पे मैंने पूरा सिख समाज उठा रखा है। तो इन्हें मैं बताना चाहता हूं, आपने उठा नहीं रखा अपने हाथ पे, आपने पकड़ रखा है। वो जो उड़ना चाहता है, जो उठना चाहता है, वो उठ नहीं पा रहा आपकी वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा, अगर आप नहीं रहोगे तो प्रोग्राम नहीं होंगे। बहुत अच्छे प्रोग्राम होंगे और बहुत अच्छे तरीके से होंगे। ऐसा इन्होंने 1 महीने के अंदर 4 याचिकाएं लगाई। अब ये ऐसा बताते हैं कि हम लोग गुरु सिंह सभा इलेक्शन कराना चाहती है, तो चार पिटीशन किसने लगवाई? आखिरी की 2 में पिटीशन करता तो रिंकू भाटिया खुद थे, तो क्यों आए वो? उसके पहले जो ड्राइवर से वो लगाया गया पिटीशन, उसके पहले जो सुग्गा जी ने पिटीशन क्यों लगाई, किसने लगाई? प्रशासन को रोज पत्र कौन लिखता है, न्यूज़पेपरों में कौन चलवाता है? अकाल तख्त साहब में जाके वहां पे लिख के आए थे कि 22 जून के बाद अगर इलेक्शन नहीं होगा तो मेरा इस्तीफा मान लिया जाए, तो छोड़ दिया था क्या? कहीं भी नहीं छोड़ा गया साहब। आप दूसरों पे आरोप लगाते हो। आप अगर मैं गंदगी बोलूं, मैं अगर करूं, तो आप ये बताइए कि जेल कौन गया था? किसको एयरपोर्ट से पुलिस पकड़ के ले गई थी? किसने हमला करवाया था? ये संगत को सब पता है। और अगर आप अगर ये बात करते हो तो उसी टाइम आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था जिस दिन आप जेल गए थे। आपने जब भी नहीं दिया, और आज भी आप उसी कुर्सी के लिए, अपना शराब का धंधा बचाने के लिए आप ये सब कर रहे हो। और दूसरों पे आरोप लगाना बहुत आसान है। मेरे को बोलते हो आप नादान बच्चा है, तो नादान बच्चा सही हूं नादान में, आपके बच्चे में नादान ही हूं। आपके सामने लड़ना है, नादान ही लड़ सकता, आपके सामने अच्छों को तो लड़ने नहीं दोगे आप। और आप इस चीज को सोच के चलो साहब, ये संगत है, ये सबके लिए है गुरुद्वारे, आपका अकेला का कोई राइट नहीं है वहां पे। और हम लोग मांग क्या रहे हैं? इलेक्शन ही मांग रहे हैं। इलेक्शन करा लो, जिसको संगत बिठाएगी वो बैठ जाएगा, दूसरा एक दूसरे को हार पहनाओ। इतना झगड़ा किस बात का है? क्यों ये गंदगी पे उतर रहे हैं? अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप देखिएगा, आप अगर ये इलेक्शन और लेट होता, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो। मैं अभी लिख के देने को तैयार हूं कि हम चाहते हैं कल हो जाए, कल ही चाहते हैं हो जाए। पूरी इंदौर की संगत चाहती है कि कल हो जाए। रोकने वाला कौन है सबको पता है, कौन रोक रहा है सबको पता है। और हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। कल होता हो, आज हो जाए, अभी हो जाए। मतलब सरासर झूठ है ये तीनों पैनल को बराबर वहां पे अकाल तख्त साहब बुलाया जाता था, और वहां पे बुला के वो तीनों की राय करके वो लोग, चुनाव अधिकारी की भी जो बात है, बाकी भी सब बातें सब राय करके होती थी। कहीं भी अगर कोई बोलता है कि इसने करवाया उसने करवाया, तो ये सब गलत है। ये उस टाइम जब चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, ये जानबूझ के आए नहीं थे वहां पे, और आज उसको आरोप बना के लगा दिया। मैं यही बार बार बोलता हूँ, इनका काम ही ये है, कोई चीज लूपहोल खुद ही क्रिएट करते हैं, उसको खुद ही फिर वापस उसको बना के, आज चुनाव अधिकारी खराब लगने लग गया। इसके पहले जो चुनाव अधिकारी बना के अकाल तख्त साहब ने भेजा था, उस पर आरोप लगा दिए थे। आप इसका भी इसके पास प्रमाण है पूरे, उस पर पेपर पे छपवाया, उसके खिलाफ एप्लीकेशन लिखी। इनके लिए तो जो आ जाए वो खराब है, क्योंकि इलेक्शन कराना नहीं है, सीधी सी एक बात है।